दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ये जो टॉपिक है ये सभी यूनिवर्सिटीज को नहीं है, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज को है। और ये कहाँ है? एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल में। तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल में है तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपन इसे भी कवर कर लेते हैं फास्ट। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको थोड़े बहुत पैरामीटर्स पता होने चाहिए। dx, dy, dz, एक्चुअल एरर इसका मतलब होता है, ये नहीं पता होगा तो भी चलेगा। आपको रिलेटिव एरर्स भी नहीं पता होगा तो भी चलेगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए परसेंटेज एरर क्या होगा। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो परसेंटेज एरर मतलब क्या आएगा? dx अपॉन x, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इन x मिलेगा। देन 100 डिवाइड बाय y करेंगे तो परसेंटेज एरर इन y, एंड 100 dz बाय z करेंगे तो परसेंटेज एरर इन z मिलेगा। क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो चीजें समझ में आएगी। इसके पहले हमें कुछ बेसिक एरिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे a इंटू बी। एरिया ऑफ एलिप्स आपको पता होना चाहिए, पाई ए बी। देन इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 आएगा। ये यहाँ पे देखो मेजर एंड माइनर एक्सिस हम पढ़ते हैं तो उसका ए बी है, देन पाई और यहाँ पे। तो ये चार चीजों को फटाफट आपको लर्न कर लेना है जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, और बहुत बेसिक से हम चीजों को कवर करेंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एरिया भी लिख के दे दिया कि कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल भर अगर कुछ सिस्टमैटिक से नहीं पढ़ा है तो उन्हें वो भी समझ में आएगा। अब देखो क्या लिखा है, इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो यहाँ पे समझ में आया, और मैं लेक्चर्स को पूरा बेसिक से लिया हूं। तो यहाँ पे देखो राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोन, उसका जो वॉल्यूम है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं सोचना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देना है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एन एरर ऑफ 2% एंड 1% आर मेड मेजरिंग द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस। हमें हाइट का जो देखो गिवन डेटा मैं लिख दे रहा हूं। गिवन में हमें क्या दिया है? हमें एरर दिया हुआ है। पहला किसका एरर है? हाइट का। तो हाइट को अपन कैसे लिखेंगे? जैसे dh बाय, जैसे हम dx बाय x लिखते हैं वैसे क्या लिखेंगे? dh बाय h, और साथ में 100 लिखेंगे, एंड विच इज इक्वल टू, इसका परसेंटेज एरर कितना परसेंट है दोस्तों? 2% है। देन फाइनली अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट है हमारा रेडियस। रेडियस का कैसे लिखेंगे दोस्तों? सिंपल सा आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? dr अपॉन r, और यहाँ पे 100 होगा, और फाइनली इसका कितना परसेंट है दोस्तों? 1%, इसलिए 1 लिखेंगे। तो ये हमारा गिवन डेटा है, और हमें क्या करना है? फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा सम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, गिवन डेटा लिखा। अब इजीली हम क्या करेंगे? सम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्या करना है इस टाइप के सम के लिए? सबसे पहले दोनों साइड आपको जब वॉल्यूम रहे, जैसे सिलेंडर का क्वेश्चन आया, तो ये सब क्वेश्चंस के लिए पहले आपको क्या कर लेना है? लॉग ले लेना है। दोनों साइड याद रखना है, स्टेप याद रखना, लॉग लेना है। तो देखो मैं लिख रहा हूं टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side। तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुत इजी है। log भी यहां पे क्या हो जाएगा? log, ये देखो ये 1 को पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पाई बाय 3 लिख दे रहा हूं, आर स्क्वायर और एच। अब अगर आपने देखो, मेरे लेक्चर की खासियत ही यही है, मेरा लेक्चर लोगों को इसलिए पसंद आता है कि मैं अपने लेक्चर्स को बहुत बेसिक से लेके जाता हूं। अगर आपने इंडाइसिस का लॉगरिथम का रूल पढ़ा होगा, m इंटू एन इंटू पी। अगर लॉग में तीन चीजें अगर एक दूसरे को मल्टीप्लाई में है तो अपन उससे क्या लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं, log m प्लस log n प्लस log p। ये आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम में, बस जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ा है। देन यहाँ पे क्या आएगा? log v। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? log, अब देखो a हमारा क्या है? पाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई बाय 3। b हमारा क्या है? आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आर स्क्वायर। एंड सी हमारा क्या है दोस्तों? एच। तो देखो जैसे मैंने ये तीनों को प्लस में लिखा वैसे ये तीनों मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे प्लस में आ गए। देन इसके बाद थोड़ा सा इसको साइड, हाँ। देन अगर आप इसके बाद अगर देखोगे तो लॉग का एक नॉर्मल सा रूल अपने को पता है कि जो ऊपर वाला टर्म है कैप रूल, जिसे मैं बोलता हूं 11th में पढ़ा हूं, कि जिसके ऊपर कैप होगा जिस नंबर के ऊपर वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे जनरली अगर हम देखें तो log v है, इसके ऊपर कोई कैप नहीं है। देन log पाई बाय 3 है, कोई कैप नहीं है। बट अगर आप देखोगे log r है, r के ऊपर 2 लिखा है,
तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये 2 दोस्तों कहां पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यहां पे आ गया। एंड देन इसके बाद फाइनली यहां पे क्या है, log h है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे जो रहेगा उस टर्म से आपको डिफरेंशिएट करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या ले रहा हूं, v। अब यहां पे v कर रहा हूं, तो यहां पे log v का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/v। इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, एक स्टेप बताऊंगा उससे डायरेक्ट लिख सकते हो, पर यहां पे मैं कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो कांस्टेंट टर्म है, पार्शियली हम इसे कर रहे हैं, याद रखना पार्शियली कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 लिख भी नहीं रहा हूं, इसको लिखेंगे नहीं, चलो लिख देता हूं 0। देन ये 2 ऐसे ही रहेगा। log r का, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो वैसे ही log r का 1/r विथ रिस्पेक्ट टू v है, तो एक्स्ट्रा टर्म आपका क्या आएगा, d/dv, ये एक्स्ट्रा टर्म आएगा। और ये बैड फंक्शन है तो अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप मेरा पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको मैंने पूरा का पूरा बैड फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव आपको सिस्टमैटिक मैंने सिखा दिया है। देन इसके बाद यहां पे क्या आएगा दोस्तों, log x का, जैसे log x का 1/x, तो वैसे 1/h, और ये h यहाँ पे x आना, मतलब यहाँ पे v आना चाहिए था, तो बैड फंक्शन है, तो इसलिए हम d/dv ऑफ h लेंगे। अब यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो 1/v 2/r dr और dv प्लस 1/h dh, चलो ऐसे लिख देता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये जो टर्म है एक, यहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज सिखाने के लिए ना मैंने 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, और आपको डायरेक्ट स्टेप भी मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला जो टर्म है ना, मैं इसको बाहर ले रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, dv, ऊपर कुछ नहीं है तो 1। देखो ये 0 की मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 है, और ये dr है, और dr के नीचे ये क्या है, r है। देन यहां से क्या बचा, dh, और नीचे क्या बचा दोस्तों, h। अब ये dv क्या हो गया, यहां पे आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1/v dv 2 dr अपॉन r प्लस dh अपॉन h। अब बहुत सारे टीचर्स को देखोगे तो वो डायरेक्टली ये स्टेप के बाद ये स्टेप परफॉर्म कर देते हैं, बहुत सारे टीचर्स। और बच्चे कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि सर ये कहां से आया। तो मैं चाहता हूं कि एज ए इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्टेप कहां से आ रहे हैं, इसलिए ये बीच के स्टेप आप स्किप कर सकते हो, बट मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज दे रहा हूं। देखो बहुत, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, log v का क्या लिखोगे, 1/v, और यहाँ पे स्मॉल चेंज dv लिख सकते हो, ये 0, ये 2 ऐसे ही आएगा। log r का क्या लिखोगे, 1/r और dr। log h का क्या लिखोगे, 1/h ds। बट जो मैंने बीच के स्टेप्स बताया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया, अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव पता होगा तो वही हम dv वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये स्टेप के बाद डायरेक्ट स्टेप भी परफॉर्म कर सकते हो। एंड देन दोस्तों देखो ये स्टेप कैसे परफॉर्म करना है, dv है ना तो 1/v और साथ में dv आपको डाल देना है। देन इसके बाद log r है ना तो 1/r साथ में dr डाल देना है, आगे 2 है तो वैसे ही लिखो, और ये तो 0 हो जाएगा। log h है तो 1/h, आगे आपको dh। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर में 100 भी मल्टीप्लाई होता है, थोड़ी देर पहले हमने बेसिक वीडियो में देखा। बेसिक है देखो यहाँ पे 100 सब में मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई 100 थ्रू आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 100, और ये 1 इंटू dv क्या हो जाएगा, dv अपॉन v। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या होगा, dr अपॉन r। और देन यहां पे भी 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 100 dh अपॉन h। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 100 मल्टीप्लाई किया, यहां प्लस है तो इसलिए 100 दोनों को अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो पूरे इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों हमें परसेंटेज इन वॉल्यूम चाहिए था, और जो यहां पे बन चुका है, यहां पे 2 है, ये पूरे का वैल्यू अपने क्वेश्चन में हमने निकाला है। देखो यहाँ पे रेडियस का हमने वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है, 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था।
और इसका वैल्यू भी हमने निकाला है दोस्तों। यहाँ पे हाइट का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर क्या दिया है 2, तो फाइनली आंसर 2 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो कितना आएगा 4%। तो हमारा एरर कितना है, वॉल्यूम का एरर कितना है दोस्तों 4% आया। उम्मीद करता हूं कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने ओवरऑल 10 मिनट के अंदर इस चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं, अगर आप उम्मीद करोगे मतलब आप सपोर्ट करोगे तो और भी एक और क्वेश्चन मैं ले लूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिखा है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एन एलिप्स, और वहां पे उन्होंने एरर ऑफ 1% इज मेड ऑफ मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, यहां पे आप कंसिडरेशन भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ एलिप्स जो होगा उसको अपन कैपिटल ए लिख सकते हैं, और मेजर एंड माइनर एक्सिस को अपन क्या लेते हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पे ए इक्वल टू मेजर एक्सिस लिख दो और बी इक्वल टू माइनर एक्सिस। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि 1% जो है वो मेजर और माइनर एक्सिस में एरर दिखाई दे रहा है। तो मतलब हमें क्या दिया उन्होंने, हमने अगर ए लिया तो इसका मतलब क्या है, DA अपॉन ए इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1 है। सेम ऐसे ही माइनर में भी आएगा, DA माइनर का अगर मैं DB लेता हूं तो DB अपॉन बी विच इज इक्वल टू 1। वहां पे 1% एरर लिखा है दोनों के लिए, तो यहाँ पे मैंने 1% एरर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब 1% एरर अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे दोस्तों। अब बस हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एरिया ऑफ एलिप्स अपने को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया है कि एरिया ऑफ एलिप्स क्या है। एरिया ऑफ एलिप्स यहाँ पे, अब एरिया ऑफ एलिप्स का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे याद कराया, पाई ए बी। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया पाई ए बी, चाहिए तो अब इसे ए लिख दो, पाई ए बी लिख दो। अब आपको मैंने बताया कि लॉग लेना होता है, तो मोस्टली हमने लॉग ले लिया, लॉग ए। यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग पाई ए बी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग ए, ये क्या हो जाएगा लॉग पाई प्लस लॉग ए प्लस दोस्तों लॉग बी। अब आपने यहां पे ये लिख दिया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है। देखो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं डिफरेंशिएट डायरेक्ट लिख रहा हूं, DA लॉग ए का 1 अपॉन ए, फिर अपन बैड फंक्शन लिखते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो यहाँ DA आता नहीं, पर वो DA का कॉमन डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन ए इंटू DA, ये 0, देन यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ए इंटू DA, ऐसे याद रखो, एंड 1 अपॉन बी इंटू DB। तो ऐसे आपका भी फास्ट हो जाएगा ये अगर आपने इस तरीके से किया तो। अब क्या करना है दोस्तों आपको, चलो इसको मैं नीचे ही रखता हूं, ज्यादा ऊपर नहीं करता हूं, क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब ये होने के बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। अब 100 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा DA। देखो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 इंटू DA क्या हो जाएगा DA। तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा DA अपॉन A। यहां पे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 100 स्मॉल DA अपॉन A। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप क्लासेस में पढ़ रहे हो। यहाँ पे हम जो कंटेंट दे रहे हैं सबसे पावरफुल कंटेंट दे रहे हैं, इसमें कोई भी आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 100 DB अपॉन B। अब यहाँ पे आपने सब चीजें लिख दी और आपको क्या निकालना था, एरर इन एरिया निकालना था। क्या निकालना था, एरर इन एरिया। तो एरर इन एरिया दिखाई दे रहा है, तो परसेंटेज एरर इन एरिया दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका तो डायरेक्ट अपने को वैल्यू पता है 1 और इसका भी 1। तो फाइनली यहाँ पे आंसर परसेंटेज एरर कितना परसेंट आया, 2%। इतना इजी तरीके से हम चीजों को कंप्लीट कर दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, प्लीज कमेंट करना चाहिए। आराम से आप 10 से 15 मिनट में अपने चीजों को कवर कर सकते हो अगर आप वीडियो को सिस्टमैटिक अगर देखते जाओगे तो। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन सिस्टमैटिक कर लिया तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। द एरिया ऑफ, देखो हमारे लेक्चर्स का मोटो यही है कि आपको एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे ना तो मैं आके एक सम बता के नहीं निकल जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं हर एक टाइम हर एक टाइप और हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। अब देखो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है
द ट्राइंगल विच इज इक्वल टू, उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस सिंबल से लिया है, तो 1/2 BC साइन कैपिटल ए, यहां पे इन्होंने लिखा है। एरर ऑफ 1%, 2%, 3% आर मेड इन मेजरिंग द BCA। अब देखो यहाँ पे एरर दिया है इन्होंने, तो गिवन डेटा में अपन लिख सकते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, प्लीज समझने की कोशिश करना। 1% किसका है दोस्तों, ए बी का है। 1% किसका एरर है, बी का। तो आपको लिखने आता है, हम परसेंट एरर कैसे लिखते हैं, डीबी अपॉन बी, और साथ में क्या आएगा 100 इक्वल टू कितना दिया है 1%। सेम अब अगर मैं बात करूं तो हमें सी के लिए भी दिया है, देखो दूसरा वाला सी के लिए, तो दूसरा वाला 2%, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 100 DC बाय सी विच इज इक्वल टू 2%। एंड देन अगर मैं बात करूं तीसरा वाला कैपिटल ए है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा 100 DA अपॉन ए विच इज इक्वल टू 3%। तो यहां पे मैंने तीन चीजों के बारे में यहाँ पे चीजें लिख दी है, ए बी सी, यहाँ पे तीनों के बारे में लिख दिया। यहाँ पे हमें एरिया दिया है, एंड फाइंड द एरर इन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो ट्राइंगल का वैल्यू दिया है, इसमें अपने को एरर निकालना है, मतलब अपने को ये निकालना है, अपने को फाइनली क्या निकालना है, डी ट्राइंगल अपॉन ट्राइंगल और इंटू 100, इसका वैल्यू निकालना। देखते हैं कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन लॉग अप्लाई करते हैं, आपको सबको पता है, तो लॉग हमने अप्लाई कर दिया, लॉग यहाँ पे 1 BC साइन ए। अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किया तो इस टाइप के आप बाकी सभी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लॉग ट्राइंगल, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग यहाँ पे हाफ, लॉग वाला रूल अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, सब प्लस में चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग साइन ए। देन इसके बाद अब देखो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कोई भी कैप रूल नहीं है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, एक्चुअली हम ये जो फर्स्ट वाला है उसी के ट्राइंगल करते हैं। अब देखो आज है संडे का दिन, पर मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो हमारे गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी अपडेट ये चैनल पे लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं, पर मैं आपको भी वही वैल्यू दे रहा हूँ। रात के टाइम मैंने पूरा का पूरा कंटेंट रेडी किया, और आज सुबह जैसे ही आते पहला काम आपको करके दे रहा हूं कि आपके एग्जाम्स जो है वो खराब नहीं होने चाहिए। देन यहाँ पे इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 अपॉन ट्राइंगल, और यहाँ पे डायरेक्ट, देन ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट बी का मैं लिख रहा हूं बी, और यहाँ पे डेल बी, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन सी डेल सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए, डायरेक्ट डेल ए मत लिखना क्योंकि साइन ए बैड फंक्शन है, फिर से अपने को उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो साइन ए का डेरिवेटिव दोस्तों कॉस ए है। एंड देन यहाँ पे अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेल ए लिखना है। अब ये होने के बाद इसलिए मैंने बोला कि आपको मेरा पार्शियल का फर्स्ट लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने उसके अंदर पूरा डेरिवेटिव अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिन बच्चों ने 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा। अब इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में लेके जाना है, तो 100 डी ट्राइंगल अपॉन ट्राइंगल इक्वल टू यहां पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा 100 डीबी अपॉन बी प्लस, यहां पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट वाले टर्म में 100 DC अपॉन सी प्लस, एंड देन यहां पे भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और ये कॉस अपॉन साइन फॉर्मूला होता है दोस्तों, ट्रिगो का फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉट ए ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं दोस्तों, कॉट ए, और साथ में क्या रहेगा दोस्तों डी ए, ये आपने लिखा। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से चीजों को एनालाइज करोगे तो यहाँ पे सब चीजें सही है, बट यहाँ का पार्ट कुछ मिसिंग है, तो अपने को कुछ एक्स्ट्रा पार्ट करना होगा। जैसे कि आप समझो यहाँ पे कौन सा, यहाँ 100 तो है दोस्तों, डी ए भी है, बस नीचे क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो ए अपन नीचे लेंगे और ए से बैलेंस भी करेंगे, क्योंकि अपने पप्पा का राज तो है नहीं, कुछ भी लिख देंगे। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ लेता हूँ, तो अपने पप्पा का राज नहीं है कि अपन कुछ भी लिख दे, तो इसलिए मुझे देखो सबके नीचे, जैसे देखो डीबी के नीचे बी है, डीसी के नीचे सी है, तो डीए के नीचे ए चाहिए था, नहीं था, तो मैंने बैलेंस भी कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा,
100 बी ट्राइंगल अपॉन ट्राइंगल, यही अपने को फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से देखो, इसका आंसर आपके पास होगा, दिखाई दे रहा है ये, देखो इसका आंसर 1 है, तो यहां पे दोस्तों 1 आएगा। ये इसका भी आंसर दोस्तों आपके पास है, इसका आंसर है आपके पास 2, तो ये आपने 2 लिखा। इसका भी आंसर देखो किसका, इसका ये 100 और ये DA 100 DA बाय का आंसर आपके पास 3 है। इसके अंदर आपको आंसर किसका नहीं है आपके पास, कॉट ए, जो ए दिख रहा है ना ए, तो अपने पास ए दिया हुआ है, ए कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को अगर मैं रेडियन फॉर्म में लिखूं तो π/4 बोलते हैं। तो मैं ए की जगह पे देखो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, π/4। अब देखो इसमें ये भी हो गया, ये दोनों भी हो गए, उनका डायरेक्ट आंसर लिखा है, ये एक बच गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका मतलब अलग से क्या आएगा दोस्तों, π/4। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो सबसे पहले ये कलर चेंज कर दूं, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इससे रिलेटेड अपने को यहाँ पे 3% पता चल गया, तो 3 मैंने ये देखो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूं तो ये वाला जो पार्ट है और ये बचता है, तो मैं इसे कॉट π/4 लिखता हूं और ए को मैं π/4 से मल्टीप्लाई करता हूं। ओमकार सर अगर आपके पास थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम होगा तो एक थंबनेल बना देना, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। हाँ ये देखो देख सकते हो, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। हाँ हाँ, जैकोबियंस नहीं ओमकार सर, बस इसका हेडिंग इसका अलग से डाल देना, अपन उसी में डालेंगे। हाँ लेक्चर वही वो जैकोबियन में ही डालना, या तो उसको अलग से डाल देना। हाँ देन यहाँ पे एक्चुअली देखे तो पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल का ही पार्ट है ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 1 2, इसका देखो ये प्लस मत कर देना, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में, तो ये इधर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस ये 3, कॉट π/4 1 होता है, जैसे 10 45 1 होता है, और यहाँ पे π/4। तो फाइनली मैं इसे 3 + 3 6 मत कर देना, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, 3 1 = 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 π/4। तो हम इतना आंसर्स अपना क्या कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। अगर आपने इतना आंसर्स लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप यूनिवर्सिटी में कौन से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस आपको हर एक के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा तो प्लीज नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।